हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी वो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि ग्लूकोज हैव हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन हैनलेज लूप, हेमोडायलाइजर रिमूव यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स, in glomerulus urea, uric acid, water glucose and plasma proteins are filtered out। तो हमें ये चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं रिगार्डिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड यहाँ पे आपका कि कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्रीट होते हैं, और हमें सही ऑप्शन को मार्क करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, एंड की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं इसमें आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आपके जो किडनी जो है हमारी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो इसमें रिमूव करती है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। और हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमारा वो है किडनीज। एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो है हमारा किडनी। तो किडनी आपका क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वेस्ट मटेरियल है, उनको इनको क्या करता है, वो फिल्ट्रेट भी करता है, रीएब्जॉर्ब भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है। तो ये उसका फंक्शन है उसमें। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो ग्लूकोज है उसकी हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। तो ये जो स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्लूकोज के पास क्या होता है, ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं वो है हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, हाई थ्रेशोल्ड, हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अब हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, हाई कॉन्सेंट्रेशन। आपको इसमें क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड। और थ्रेशोल्ड वैल्यू का हाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसकी जो है हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। और अगर मैं इसकी वैल्यू की ही अगर बात करती हूँ तो ये आपकी इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ml ऑफ ब्लड। मतलब कि इसका बोलने का मतलब है कि जितनी हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वैल्यू होती है ये आपकी, उसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। जब तक वो क्या करती है इन इसमें, कि जब तक वो रीएब्जॉर्ब्ड हो सके ब्लड में, वो वैल्यू उसकी हायर थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाते हैं। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब कब तक उसमें वो आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, जब तक वो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, रीएब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, कंप्लीटली इन ब्लड। जब तक वो ब्लड के अंदर पूरी तरह से रीएब्जॉर्ब्ड हो तो वो उसकी वैल्यू क्या है, वो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे आपका क्या करते हैं, और कहाँ से होती है रीएब्जॉर्ब्ड, ये ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट में। इसमें आपका जो किडनी के पार्ट है वो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट है पहले उसमें, फिर इसमें ट्यूब्यूल सिस्टम आता है, इसके अंदर हैनले लूप आती है। तो जब ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है वहां से एब्जॉर्ब होती है सारी ये चीजें। तो हम इसमें हम बात कर रहे हैं उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें ये सारा। तो ये आपका जब तक वो पूरी तरह से रीएब्जॉर्ब्ड, ये जो वैल्यूज हैं वो रीएब्जॉर्ब्ड, इसमें जो सब्सटेंस है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा इसका, उसकी कौन सी हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू है। और अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू इससे एक्सीड कर जाएगी, अगर ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू ग्लूकोज की यहाँ पे दे रखी है, अगर ये एक्सीड कर जाती है, अगर ये उसमें बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये एक्सीड करती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस अगर हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट अपीयर, इट स्टार्ट अपीयर, अपीयर इन यूरिन। ऑफ कोर्स अगर ब्लड में पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा अगर हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहां तक ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, लेकिन अगर इससे स्टार्ट ज्यादा होगी तो ये यूरिन में अपीयर हो जाएगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल ठीक है, ग्लूकोज हैज अ हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, और ये आपका यूरिन में इसमें अपीयर नहीं होता इस वैल्यू तक। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो
सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दे रखा है कि यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन हैनल लूप्स। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैनल लूप्स हमारी आती है, तो एक आपके असेंडिंग लिम्ब आती है, एक इसमें डिसेंडिंग लिम्ब आती है। इसके अंदर ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये क्या है इसमें असेंडिंग लिम्ब है, तो इसको हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग, ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है ये हैनल लूप की। और ये आपकी क्या है असेंडिंग लिम्ब है, ये जाके कलेक्टिंग ट्यूब से ये कनेक्ट होती है, तो ये इसको हम कहते हैं असेंडिंग असेंडिंग लिम्ब है ये इसमें। और यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, और यहाँ पे ये आपकी क्या किसके लिए होती है सोडियम आयंस के लिए ये आपकी परमिएबल होती है। तो यहाँ पे वाटर आपका जाएगा तो ये नेचुरल है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी काउंटर करंट मैकेनिज्म करती है, ये आपका क्या करती है काउंटर करंट मैकेनिज्म। दो डिफरेंट जो फ्लूइड्स जो आप जब आपके क्या करते हैं इसमें इसके अंदर जाएंगे तो ये उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म से, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से इसमें क्या होता है ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करती है, यहाँ पे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूट और सॉल्ट इसके अंदर ऐड होते हैं, तो आपका क्या है इसके अंदर ये आपका जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं हीमोडायलाइजर, जिसको सिंपली हम डायलिसिस भी कहते हैं। जब हमारी किडनीज जो है किसी पर्सन की किडनीज वर्क नहीं करती हैं, जो कि एक्सक्रीशन का काम नहीं कर पाती हैं, तो हम आर्टिफिशियली डायलाइसिस करते हैं, उसी को हम हीमोडायलाइजर कहते हैं। तो हीमोडायलाइजर क्या करता है, एक मशीन है वो क्या करती है रिमूव यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो हीमोडायलाइजर जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड तो रिमूव करता है, बट वो ग्लूकोज और प्रोटीन को रिमूव नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें अपनी थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएगी कि जो हीमोडायलाइजर है, हीमोडायलाइजर हीमोडाय हीमोडायलाइजर हीमोडायलाइजर तो ये आपका क्या करता है हीमोडायलाइजर, तो ये डज नॉट रिमूव ग्लूकोज, डज नॉट रिमूव ग्लूकोज, ग्लूकोज को भी रिमूव नहीं करता है, एंड जो आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनको भी रिमूव नहीं करता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स उनको भी रिमूव नहीं करता है, ये सिर्फ आपका यूरिया, यूरिक एसिड को ही रिमूव करता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। देन हम बात करते हैं अपनी फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ स्टेटमेंट में दे रखा है कि इन ग्लोमेरुलस यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज एंड प्लाज्मा प्रोटीन आर फिल्टर्ड आउट। अब ग्लोमेरुल जो आपका सबसे पहला फिल्ट्रेट जो आता है, जो जहाँ पे आपका ये जो आपका जो ब्लड जो आता है वो वहाँ पे इकट्ठा होता है और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, तो वो क्या करती है, तो ग्लोमेरुल जो हमारा जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर आउट नहीं करता है ड्यू टू साइज, इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, तो वो फिल्टर छन्नी से बड़ी चीजें जो है वो आपकी क्या होती हैं, स्ट्रेनर जो आप यूज करते हो चाय के लिए भी, तो उसमें से क्या चाय तो ड्रिप उसमें आपका क्या स्ट्रेन हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी चीजें अदरक डाला या कुछ और डाला वो आपका नहीं निकलता बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द साइजेस। तो ये आपका ग्लोमेरुल्स के अंदर भी क्या है कि आपका ये प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर आउट नहीं करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को भी कि जो हमारे ग्लोमेरुल्स हैं, इन ग्लोमेरुलस, इन ग्लोमेरुलस ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स को फिल्टर आउट नहीं करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड आउट। तो इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको फिल्टर्ड आउट ये नहीं होती हैं, फिल्टर्ड आउट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो अब हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बची है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी पास करेक्ट आ रही है, बाकी हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो गलत आ रही हैं, हमारी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। यहाँ पे आपका जो सेकंड है, सेकंड तो ठीक है लेकिन थर्ड फोर्थ है ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएगी स्टेटमेंट सी, जिसमें 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन,
करेक्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, जिसमें हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।